पेपर में थोड़ा दम था पिछली बार, है ना, थोड़ा सा दम था, ऐसी बात नहीं है। तो अब अगर उसी लेवल का पेपर आता है, उसी लेवल का पेपर आता है, तो इसका मतलब 80% वाले का सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया हो ही जाएगा, फाइनली बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। सीआईएसएफ तो श्योर है, एसएसएफ नहीं मिल पाई जनरल वालों को, तो सीआईएसएफ मिल जाएगी। और अगर सीआईएसएफ एसएसएफ नहीं मिल पाई तो सर क्या बेटा, मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि यहां अगर ओबीसी के 80 वाले हुए पिछली वाली में, या ईडब्ल्यूएस वाले हुए, उनको एसएसएफ वाले के भी चांस है एसएसएफ मिलने के, ठीक है, सीआईएसएफ तो मिल ही जाएगा उनको। तो ये बहुत सारे बच्चे पिछले वाले भी कह रहे हैं कि सर मेरिट पर वीडियो बना दो, किसको क्या मिल सकता है, तो ये जवाब है उनके लिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 80% का अगर मिल गया सिलेक्शन पिछली बार, ठीक है, 2021 वाली बार कह रहा हूँ मैं, पिछली बार एकदम सेफ है वाला 2021 भर्ती में। अब अगर मैं बोलूं यह भर्ती है 2022, इस बार जो एग्जाम में टाइम था वो भर्ती आई थी जुलाई में, एग्जाम हुआ दिसंबर में जाके, तो आराम से 4 से 5 महीने मिल गए थे, 4 महीने तो आराम से मिल गए थे। यहां क्या मिला है, एकदम झटका लगा है, लोगों को डेट दी गई दूसरी। पिछली बार क्या था, मार्च की डेट थी, फॉर्म आए जुलाई में, और इस बार क्या हुआ, पहले तो और लेट हो गए, तो लोगों की तैयारी मार्च के हिसाब से थी, जुलाई तक तो और भयंकर कर दी। इस बार क्या हुआ कि लोगों का मन था पहले मई जून में एग्जाम होगा, दिया था कैलेंडर में एसएससी ने, फिर दे दिया कि आपका एग्जाम कब होना है, मार्च में एग्जाम होगा, और अब दे दिया जनवरी में एग्जाम होगा। और फॉर्म तो यार 30 नवंबर तक लास्ट डेट है इनकी। तो सोचो ना, इस बार मिल रहे हैं सिर्फ 2 महीने, और वो भी हर बार घटा घटा के। तो इस बार तो एक तो यही कंपटीशन कम है, बच्चे को टाइम कम मिला है ना, दूसरा कि जो बच्चों में एक फोबिया है कि यार इसमें तो टाइम 1.5 घंटा था, वो ये नहीं देखता 100 क्वेश्चन भी थे, और इसमें टाइम सिर्फ 60 मिनट है। मैं मानता हूं उसका कंसर्न है जी 100 क्वेश्चन थे कोई बात नहीं, पर 1.5 घंटा तो था, पर यहाँ 60 मिनट में 80 है, क्योंकि 60 मिनट में संभलने का मौका नहीं है, एक बार गति बिगड़ी तो आप बिगड़ गए पूरी तरह से। तो मैं आपसे बच्चों यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 2022 में जो 80 का पेपर है, मैं 160 मार्क्स नहीं गिन रहा हूँ, मैं 80 क्वेश्चन गिन रहा हूँ, मार्क्स तो 160 है, मैं 80 में से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इसका 80% भी करूँ, पिछली बार के जैसा जहां 1.5 घंटा टाइम था, जहां पर 4-5 महीने और एग्जाम हटने के बाद भी ये डेट मिल गई थी, इस बार एग्जाम प्रीपोन्ड हुआ, 2 महीने मिले हैं सिर्फ, 80% कहूं, 80% तो गलत ही होगा, इससे कम पे ही कट ऑफ लग जाएगी, क्योंकि इस बार तो इसका मतलब ये समझ लो कि 80 में से 64 मार्क्स एकदम सेफ होगा। अगर पहले जैसा पेपर आया तो इससे भी डाउन जाएगा, 60 भी सेफ हो सकता है पिछले बार जैसा आया, पर चूंकि टाइम घटा है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान जरूर आएगा, ठीक है, ये हम मान सकते हैं। बात आ गई समझ में, ये सॉरी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 80 में से 64 क्वेश्चन, क्योंकि मैं पिछले वाले एनालिसिस से बता रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं, वैकेंसी ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, ठीक है। पहले पर पिछली बार एक बात थी, 12 गुने फिजिकल के लिए पास हुए थे, इस बार 8 गुने फिजिकल के लिए पास होंगे। सर ऐसा क्यों है, तो फिर तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगी, तो बेटा फिजिकल के लिए तो बढ़ेगी, फाइनल तो लगभग उतनी तो वैकेंसी है, बता भी दिया था आपको। चलिए अब बच्चों कुछ तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई इस बार कितना मजा आने वाला है इस कंपटीशन में। आप सोचिए कि देखिए बेटा, एक बात सोच करके देखना, एक बार सोच करके देखना कि एसएससी जीडी 2021 की भर्ती में 71 लाख फॉर्म थे, वैकेंसी थी 25,000, तो कितने बच्चों पे एक का सिलेक्शन हुआ, 283 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था फाइनल। और फिजिकल के लिए कितने पे, अगर मैं फिजिकल को देखूं तो लगभग 12 गुना बच्चा बुलाए थे, लगभग 3 लाख बच्चे, और 3 लाख का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 23 यानी 23.91 यानी 24 बच्चों में से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, हर 24 में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत दूर तक बच्चे नजर नहीं आ रहे थे, फिजिकल के लिए तो है कि भैया फिजिकल को तो ये इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पे ये 300 पे पहुंच गया, यानी 300 लगभग 300 बच्चों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन। कितना तगड़ा कंपटीशन रहा होगा, अंदाजा लगाइए। और इस बार कैसा है ये भाई, 54 लाख फॉर्म है, 54 लाख फॉर्म है, वैकेंसी पिछली से डबल है लगभग, फॉर्म तो पिछले से 70%,
और वैकेंसी जस्ट डबल। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके लिए। हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। आप सोचिए कि बेटा यहां पर फिजिकल के लिए हर 15 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 15 में से एक का सिलेक्शन होना है फिजिकल के लिए, और फाइनल भी बहुत दूर नहीं है 119। आजकल फॉर्म पे अगर फाइनल के सिलेक्शन की बात करूं तो 100 पे एक बच्चे का आता है तो वो बहुत हल्का कंपटीशन माना जाता है, लेकिन जब कंपटीशन 250-300 का पहुंचता है तो ये एक तो बात ये हो गई, इस बार पेपर कर दिया 1 घंटे का, वैसे ही बच्चा वहां गड़बड़ कर देगा, क्योंकि पिछली बार जैसा पैटर्न नहीं है। पेपर का टाइमिंग चेंज हो जाने से बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों। तो इस बार एक तो पेपर का टाइमिंग ही चेंज कर दिया, वहीं से कंपटीशन डाउन हो जाना चाहिए था, होके रहेगा, उसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो अगर जिस बच्चे ने टाइम पर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मैं तो कह दूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे उस पर थोड़ा चीजें कम आती हो या ज्यादा आती हो, लेकिन टाइम पर वो हर सब्जेक्ट पे घूम गया और सारे सब्जेक्ट में उस पर कुछ ना कुछ जरूर आता है, वो सेलेक्ट हो जाएगा इस बार। अब वो कितने स्कोर में होगा वो तो बेटा वक्त बताएगा, अभी वो पेपर का वो बताएगा कि पेपर किस लेवल का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किस लेवल का लगता है पेपर, तो बच्चा 2021 में पेपर में दम आया था मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में। जीएस तो ऐसी ही रहती है, हालांकि 2019 की जीएस भी थोड़ी सी आसान थी। अब पेपर ऐसा लग रहा है कि 2019 का पैटर्न फिर से फॉलो होगा, 2019 का, क्योंकि यहां टाइम घट गया है तो पेपर को आसान करना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने पिछली बार पेपर मुश्किल इसलिए किया था, वैकेंसी बहुत कम हो गई है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो बेइज्जती होगी। यूपी की कट ऑफ, हरियाणा की कट ऑफ, राजस्थान की कट ऑफ आंखें फाड़ने वाली जाती है, बिहार की कट ऑफ तो ये तो 90 से पार पहुंच जाएगी, क्योंकि 2019 में ही 90 क्रॉस कर रही थी। तो उन्होंने कट ऑफ कम करने के लिए उन्होंने पेपर को टफ कर दिया था 2021 में। और इस बार बच्चों उनको कट ऑफ कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकेंसीज खूब है और उन्हें पता है इस बार टाइम में बच्चों धोखा खाएंगे। आप मुझसे पूछना ही चाहो कि सेफ स्कोर, बेटा देखिए दो तरह की बातें हैं। अगर पेपर आया 2021 के जैसा, अगर पेपर आया 2019 के जैसा, 2019 के पेपर में बिल्कुल दम नहीं था मैथ, रीजनिंग, हिंदी में। 2021 के में मैथ में दम आया। अगर 2021 जैसा आया तो इसमें तो बेटा इस बार तो 50 से 55 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन होने वाला है, अगर इसके जैसा आया। और अगर पेपर आसान आया तो आप ये मान लीजिए फिर आपको ये 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं। और बाकी जो राज्य है अदर स्टेट, जैसे असम, जैसे महाराष्ट्र, जैसे और नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य है, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वहां का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है वो 40 पे भी सिलेक्शन ले जाए, हो सकता है वो 35 पे भी सिलेक्शन ले जाए।